जहां पर राम भद्राचार्य और कांग्रेस पार्टी के बीच एक बार फिर बयानबाजी तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष महंत के बयान पर कांग्रेस ने दिया समर्थन और कांग्रेस मीडिया प्रमुख ने राम भद्राचार्य पर साधा निशाना। व्यासपीठ से राम भद्राचार्य ने चरणदास को चुनौती दे दी और इसके साथ ही धार्मिक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बढ़ी है हलचल। रायपुर में राम भद्राचार्य और कांग्रेस नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की ओर से राम भद्राचार्य को भाजपा का प्रचारक बताए जाने वाले बयान पर कांग्रेस ने खुलकर समर्थन जताया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राम भद्राचार्य को अपने ज्ञान का अहंकार है और वे इन दिनों भाजपा के प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं। वहीं स्वामी राम भद्राचार्य ने व्यासपीठ से चरणदास महंत को चुनौती देते हुए कहा, यदि उनमें नेतृत्व क्षमता है तो उनके जगत गुरुत्व का परीक्षण कर लें। इससे पहले भी कांग्रेस नेताओं ने कई धर्मगुरुओं पर भाजपा के समर्थन में काम करने के आरोप लगाए थे। इस बयानबाजी के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल और तेज हो चुकी है और लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। राम भद्राचार्य पर कांग्रेस पार्टी द्वारा टिप्पणी की गई, कई कांग्रेस नेताओं ने उसका समर्थन भी किया, जिसके बाद राम भद्राचार्य जी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है कि अगर किसी में क्षमता है तो उनके ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष महंत ने राम भद्राचार्य पर आरोप लगाए, जिसका कई कांग्रेस नेताओं ने समर्थन भी किया। और ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं की तरफ से राम भद्राचार्य पर इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं। उससे पहले भी कई नेताओं द्वारा प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा चुके हैं। कांग्रेस मीडिया प्रमुख ने राम भद्राचार्य पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद व्यासपीठ से राम भद्राचार्य ने भी पलटवार किया। धार्मिक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति तेज हो चुकी है, लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में राम भद्राचार्य जी काम कर रहे हैं, जिसके बाद राम भद्राचार्य जी ने भी चरणदास को चुनौती दी और कहा कि उनके अंदर अगर नेतृत्व क्षमता है तो जगत गुरुत्व का परीक्षण ले सकते हैं। व्यासपीठ से राम भद्राचार्य ने चरणदास को चुनौती दी। धार्मिक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई, वार पलटवार का सिलसिला जारी है। जहां महंत के बयान को कई कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिला, तो व्यासपीठ से राम भद्राचार्य ने भी चरणदास को चुनौती दे दी और खुले शब्दों में कहा, अगर उनमें नेतृत्व क्षमता है तो उनका परीक्षण ले सकते हैं। तो महंत के बयान पर कांग्रेस पार्टी का समर्थन देखने को मिला और ये पहली बार नहीं था जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रकार के आरोप लगाए गए हों। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि प्रचारक के रूप में राम भद्राचार्य जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस मीडिया प्रमुख ने महंत के बयान का समर्थन किया। धार्मिक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। राम भद्राचार्य और कांग्रेस के बीच बयानबाजी तेज हो चुकी है। महंत के बयान का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। व्यासपीठ से राम भद्राचार्य ने चरणदास को चुनौती दी और कहा कि अगर उनके अंदर नेतृत्व क्षमता है तो उनका परीक्षण कर सकते हैं। उनके जगत गुरुत्व की परीक्षा चाहे तो वो ले सकते हैं। व्यासपीठ से राम भद्राचार्य ने चरणदास को चुनौती देकर उनके नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न खड़ा किया और कहा, अगर नेतृत्व क्षमता उनके अंदर है तो जगत गुरुत्व का परीक्षण ले सकते हैं। व्यासपीठ से चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से संतोष दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, जिस प्रकार जानकारी प्राप्त हो रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर राम भद्राचार्य पर सवाल खड़े किए गए, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, इस प्रकार के आरोप लगाए गए, क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो माननीय श्रद्धेय राम गुरु जी हैं, वो जगत गुरु हैं और उनको उपाधि मिली हुई है जगत गुरु की।
और इतने आदरणीय हैं, उन्होंने कई भाषाओं में हमारे लेख लिखे हैं, भाषा लिखे हैं उन्होंने। लगभग 20 से 25 भाषाएं उनको आती हैं और इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं जिनको कुंभ में भी सबसे प्रथम स्नान का वो अधिकार प्राप्त है। जब भी कुंभ का आयोजन होता है तो प्रथम स्नान करने वो जाते हैं और उनकी पूरी अखाड़ा वो जाता है। और ऐसे संत को आप अगर अपमानित कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरीके की बयान कर करके उनको बीजेपी का प्रचारक बता रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे भाग्यजनक हो नहीं सकता और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसा है, इन्होंने हमेशा से संत रहे हैं, उनका हमेशा इन्होंने अपमान किया है। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में बाबा बागेश्वर धाम जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए थे, उन पर भी भूपेश बघेल जी की टिप्पणी आई और बहुत अपमानजनक टिप्पणी आई और बाद में हमने उस पर प्रतिक्रिया भी उसका वो भी किया था, उन्होंने निंदा की थी उस बयान की। तो लगातार देखिए कांग्रेस का ये चरित्र रहा है कि वो साधु संतों का अपमान करती रही है। और देखिए रामभद्राचार्य जी ने क्या कहा अभी जब अपने भक्तों से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो राम के साथ नहीं है मैं उनके साथ नहीं हूं, मैं कोई भाजपा का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन जो राम के साथ हैं, जो राम मैं आपके साथ भी, अगर रामद्रोही होगा, जो राम का विरोधी होगा, वो उनके साथ मैं नहीं रह सकता। और इसलिए उन्होंने चेतावनी दी कि संतों का आपको वो भी मिलेगा, संतों का आपको कहीं ना कहीं को भाजन बनना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए कि आगामी भविष्य में यदि इस तरीके से कोई कृत्य करती है कांग्रेस, तो मुझे लगता है अब कांग्रेस को फिर गर्त में जाने से बचा सकता है। जी चलिए, अभिमन्यु जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, मैं लौटूंगा संतोष जी आपके पास। अभिमन्यु जी, एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने साधु संतों पर प्रश्न खड़े किए हैं। साधु संतों का सम्मान करना कांग्रेस पार्टी को नहीं आता है और जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करती है, कहीं ना कहीं उसे विचार करने की ज़रूरत है। इस प्रकार के आरोप हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको ईशा जी और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और बिल्कुल ये बात गलत है कि कांग्रेस पार्टी धर्म को नहीं मानती है, इस प्रकार की कोई चीज़ है, संतों का अपमान करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं और जो चीज़ें हमें दिखती हैं उस पर प्रतिक्रिया देना अभिव्यक्ति का कभी भी हर किसी के पास है। तो अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संत इस प्रकार की चीजें करे या उनकी बातों से या उनके कृत्यों से ऐसा लगे कि वो पर्टिकुलर एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या उनका गुणगान करने का काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें कोई इसे देखते हुए चरणदास जी ने कुछ गलत नहीं कहा है मेरे हिसाब से। तो अब ये बताना चाहूंगा, इन्होंने सिर्फ केवल बात यहाँ तक की नहीं, अब राम भक्त हैं, इस ऐसी बात कर रहे थे, संतोष जी सुन रहा था, तो देखिए रामचरितमानस में गलती निकालने का काम किसने किया? रामभद्राचार्य जी ने किया। उसकी जो चौपाइयां हैं उसको अलग तरीके से व्याख्या किसने की? रामभद्राचार्य जी ने की। जो हनुमान चालीसा जिसे हम पढ़ते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं हमारे धर्म में, उसमें उन्होंने उसके अलग तरीके से उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ ऐब निकाले। तो ये सारी चीजें उन्होंने की, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि उनको अपने ज्ञान का घमंड हो गया है या किस प्रकार की चीजें। लेकिन जो कहा है धर्मदास महान जी ने, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है, क्योंकि जो कृत्य हैं उनके, अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनकी रथ यात्रा को रोका गया, किस प्रकार साधु संतों के साथ मारपीट की गई, किस प्रकार से उनके बाल खींचे गए, उसमें रामभद्राचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, उल्टा उनके विरोध में उन्होंने बयान दिया। तो ज्यादातर उनके बयान जो है वो सरकार के पक्ष में दिखते हैं। तो जो चरणदास जी ने कहा वो कहाँ से कहाँ तक गलत कहा, जो दिख रहा है उन्होंने कहा। जी बिल्कुल संतोष जी, रामभद्राचार्य जी के जितने बयान होते हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में होते हैं, और जब अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आया, ना कोई संवेदना व्यक्त की गई और ना ही रामभद्राचार्य जी ने उस पूरे मामले पर उनके समर्थन में प्रतिक्रिया दी। क्या कारण है? देखिए, मैं जो प्रभु श्री राम पक्ष में रहता है वो कांग्रेस उसको हमेशा जो है अपने दुश्मन रूप में देखती है। ये देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी अपना जय श्री है या श्री राम जी को आगे लेकर के, प्रभु श्री राम को आगे लेकर, तो इसमें
जितने साधु संत हैं जो सनातनी हैं, जो निश्चित रूप से वो साथ में दिखेंगे, हम भी साथ में दिखेंगे, भाजपा भी साथ में उनके दिखेगी। इसमें क्यों करते हैं यार सनातनी लोग? आप क्यों संख्या कर गई जो आपका अभिमान भी कहते कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से साधु संतों का सम्मान करती रही है और प्रश्न है वो देखिए सूरदास दो से नहीं है और जिसके बाद भी वो उन्होंने ज्ञानार्जन जो किया है और जिस उपलब्धियां जो हासिल की है वो अद्भुत है और प्रमुख संत हैं ऐसे जो। चलिए ठीक है। किसी अभिमन्यु जी, जिस प्रकार संतोष जी ने अपनी बात रखी और साथ ही साथ ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी पर लगता है कि कांग्रेस पार्टी साधु संतों का सम्मान नहीं करती, राम का नाम लेने से बचती है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार रामभद्राचार्य जी की तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि अगर किसी में दम है तो उनके जगत गुरुत्व का परीक्षण कर सकते हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? साथ ही साथ आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। जी देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूंगा, उनके जो जगत गुरुत्व का परीक्षण करना ये सब करने की बात नहीं है, लेकिन अभी मैं संतोष जी को उतना से सुन नहीं पाया उनका दूसरा जो वक्तव्य था। लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही वाजिब सवाल था और आपने इसमें ये पूछा कि अगर आप धर्म के नाम पर राजनीति, देखिए सब जानते धर्म के नाम पर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, साधु संतों के नाम पर राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। समय बाध्यता के चलते इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। अभिमन्यु जी आपका भी, संतोष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।